राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। 30वां अध्याय। निहुष और ययाति के वंश का वर्णन था। ययाति का चरित्र। विषम पायन जी कहते हैं, राजन, निहुष ने उनकी पत्नी पितृकन्या विरजा के गर्भ से 6 महाबली पुत्रों उत्पन्न हुए, जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। उनके नाम इस प्रकार है: यति, ययाति, संयाति, अयाति, 5वां भव्य और छठा युयाति। इनमें से ययाति ही राजा हुई। इन 6 भाइयों में सबसे बड़े थे यति, और इनके बाद ययाति उत्पन्न हुए थे। परम धर्मात्मा यति ने कुकुस्थ की कन्या गो को पत्नी रूप में प्राप्त किया था। वे मोक्ष धर्म का आश्रय ले ब्रह्म रूप मुनि हो गए। शेष 5 भाइयों में ययाति ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और असुर राज वर्ष परवा की कन्या समिष्ठा को भी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यजु और तुर्वशु को जन्म दिया। वृष परवा की पुत्री समिष्ठा ने द्रुहु, अनु और पुरु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ययाति पर प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें एक अत्यंत प्रकाशमान रथ प्रदान किया, जिसमें मन के समान वेगशाली, दिव्य, उत्तम तथा श्वेत वर्ण के अश्रव जुते हुए थे। वह दिव्य रथ सोने का बना हुआ था। उनकी गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। उसी रथ के द्वारा वे अपने भार्या को ब्याह कर लाए थे। उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा दुर्धर्ष राजा ययाति 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी और देवताओं और दानवों को भी जीत लिया था। जन्मेजय, कुरुवंशी राजा वसु तक सभी पौरव नरेशों के प्राप्त वह रथ परंपराया प्राप्त होकर विद्यमान था। राजेंद्र, पुरुवंशी परीक्षित कुमार इंद्रोत्र जन्मेजय को बुद्धिमान गार्ग्य का श्राप प्राप्त होने के कारण वह रथ उनके यहाँ से अदृश्य हो गया। बात यह थी कि गार्ग्य के एक बालक पुत्र था, जो बड़ा ही वाचल था। इसे इंद्रोत्र नाम वाले राजा जन्मेजय ने मार डाला। उसे ब्रह्म हत्या प्राप्त हुई। पुरवासियों और जनपद के लोगों ने उन्हें त्याग दिया। उनके शरीर से लोहे की सी गंध आती थी, अथवा वे पतीत के समान जान पड़ते थे। राशि इंद्रोत इधर उधर भागते फिरते थे, किंतु कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। जब कहीं भी स्वास्थ्य होने का उपाय नहीं सूझा, तब दुखित संतप्त हुए राजा इंद्रोत शौनक मुनि के शरण में गए। द्विज श्रेष्ठ शौनक ने राजा इंद्रोत जन्मेजय को शुद्ध करने के लिए उनसे अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। उस यज्ञ के अंत में अभृत स्नान कर लेने पर इंद्रोत का पाप दूर हो गया और उनके शरीर से लौ सी गंध आती थी, वह मिट गई। राजन, तत्पश्चात इंद्र ने संतुष्ट होकर वह दिव्य रथ चेदीराज उपरिचर वसु को दे दिया। फिर वसु ने वह रथ मगधराज भरद्रथ को मिला। भरद्रथ के क्रम से वह रथ उसके पुत्र राजा जरासंध को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात गौरव कुल को आनंदित करने वाला भीमसेन ने जरासंध को मारकर वह उत्तम रथ प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। राजन, निहुष नंदन राजा ययाति ने समुन्दर और 7 द्वीपों सहित सारी पृथ्वी को जीतकर उसके 5 भाग किए और उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। उस बुद्धिमान नरेश ने दक्षिण पूर्व दिशा तुर्वशु को पश्चिम में
ध्रुव को और उत्तर दिशा में अनु को अभिषिक्त किया करके पूर्वोत्तर दिशा के ईशान कोण राज्य पर ज्येष्ठ पुत्र यजु को नियुक्त कर दिया। इसके बाद निहुष नंदन ययाति ने मध्य प्रदेश के राजा सिंहासन पर पुरु का अभिषेक किया। नृप श्रेष्ठ वे तथा उनके वंशज आज भी सातों द्वीपों और नगरों सहित इस सारी पृथ्वी पर अपने अपने प्रदेश के अनुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। अतः आगे मैं उनकी संतानों का वर्णन करूंगा। 5 पुरुष परवर पुत्रों से कृतकृत्य हो राजा ययाति ने राजा का भार अपने उन बंधु बांधवों पर रखकर धनुष और बाणों का भी त्याग कर दिया। तत्पश्चात उन्हें जरा व्यवस्था में काबू में कर लिया। किसी से परास्त न होने वाले पृथ्वीपति राजा ययाति अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके पृथ्वी को सुव्यवस्थित देख बड़े प्रसन्न हुए। इस तरह भूमंडल का विभाग करके ययाति ने यजु से कहा, बेटा, यह दूसरा कार्य उपस्थित हुआ है जिसके लिए मुझे तुम्हारी युवावस्था चाहिए। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो। मैं तुमसे अपनी वृद्धावस्था स्थापित करके तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरण करूं। तब यजु ने उन्हें यो उत्तर दिया, महाराज, मैंने एक ब्राह्मण को मुंह मांगी भिक्षा देने की प्रतिज्ञा कर ली। अभी तक उसने यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए। मैं जब तक उसकी भिक्षा का ऋण उतार न दूं, तब तक आपका बुढ़ापा नहीं ले सकूंगा। राजन, बुढ़ापे में खान पान संबंधी बहुत से दोष हैं। अंततः मैं आपका बुढ़ापा नहीं ग्रहण करूंगा। नरेश्वर, आपके तो बहुत से पुत्र हैं जो मुझसे भी बढ़कर प्रिय हैं। अतः धर्मज्ञ महाराज, जरा व्यवस्था ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे पुत्र का वर्णन कीजिए। यजु के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा ययाति कुपित हो उठे और अपने उस पुत्र की निंदा करते हुए बोले, दुर्बुद्धे, मेरा अनादर करके तेरा दूसरा कौन सा आश्रय है अथवा तू किस धर्म का पालन कर रहा है? मैं तो तेरा गुरु हूँ, फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर रहा है? तात, अपने पुत्र यजु से ऐसा कहकर कुपित हुए राजा ययाति ने उसे श्राप दिया, मूढ़ नराधम, तेरी संतान सदा राज्य से वंचित रहेगी। भरत श्रेष्ठ, तदंतर राजा ययाति ने क्रमशः दुर्वशु, दुर्हुयु और अनु को भी बुलाकर उनसे ऐसी ही बात कही, परंतु उन्होंने भी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तब किसी से भी पराजित न होने वाले राज ऋषि शिरोमणि ययाति ने अत्यंत कुपित हो उनको भी वैसा ही श्राप दिया जैसा यजु को के प्रसंग में पहले तुम्हें बताया गया है। भारत, इस प्रकार पुरु से पहले उत्पन्न हुए अपने चारों पुत्रों को श्राप देकर राजा ययाति ने पुरु के सामने भी वही प्रस्ताव रखा। पुरो, यदि तुम स्वीकार करो तो मैं अपने बुढ़ापे का भार तुम पर रखकर तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरूं। यह सुनकर प्रतापी परु ने पिता का बुढ़ापा ले लिया और ययाति भी पुरु के रूप में तरुण हो इस पृथ्वी पर विचरने लगे। भरत श्रेष्ठ, प्रभावशाली ययाति कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चित्तरथ नामक वन में गए और वहां विश्राची नामक अप्सरा के साथ रमण करने लगे। इतने में ही जब उन्हें कामोपभोग से तृप्ति नहीं हुई, तब उन नरेश ने घर आकर पुरु से अपना बुढ़ापा ले लिया। महाराज, वहां ययाति ने जो गाथाएं गाई, उद्गार प्रकट किए, उन्हें सुनो। उन पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है। ययाति ने कहा, भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कहीं शांत
नहीं होती, अपितु घी घी से आग की भांति और भी बढ़ जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ऐसा समझकर विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ता। जब जीव मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता, तब वह ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो जाता है। जब वह दूसरे प्राणियों से नहीं डरता, जब उससे भी दूसरे प्राणी नहीं डरते, और तब वह 5 पत्नियां तब वह इच्छा द्वेष से परे हो जाता है, उस समय ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बुढ़ापे होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती और जो प्राण नाशक रोगों के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वालों को ही सुख मिलता है। बूढ़े होने वाले मनुष्यों के बाल पक जाते हैं, उनके दांत भी टूटने लगते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उनके उस मनुष्य के जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती। संसार में जो काम जनित सुख है तथा जो दिव्य महान सुख है, वे सब मिलकर तृष्णाक्ष से होकर होने वाले सुख के 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। ऐसा कहकर राष्ट्रीय यात्री स्त्री सहित वन में चले गए। वहां कुछ समय तक उन्होंने भारी तपस्या की। उन महातपस्वी नरेश ने भृगुतुंग नामक शिखर पर तपस्या करके स्त्री सहित उपवास के द्वारा देह को त्याग दिया और स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। महाराज, उनके वंश में यजु उनकी 5 राजसी शिरोमणि हुए, जिनके वंशजों से यह सारी पृथ्वी उसी प्रकार व्याप्त है जैसे सूर्य की किरणों से यह व्याप्त होती है। राष्ट्रीय यजु का वंश समस्त राशियों द्वारा सम्मानित है। तुम उनका वर्णन सुनो। उसी ही वंश में वृषण कुलभूषण श्री कृष्ण के रूप में श्री नारायण हरि का अवतार प्रादुर्भाव हुआ था। नरेश्वर, जो मनुष्य ययाति के इस पुण्यमय चरित्र को पढ़ता और सुनता है, वह धन संपन्न, संतानवान, दीर्घायु तथा यशस्वी होता है। इस प्रकार श्री महाभारत खल विभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में ययाति के चरित्र विषयक 30वां अध्याय पूरा हुआ। विष्णु भगवान की आरती, जगदीश्वर भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिनी और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन हरता, तुम मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।